बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ चिकन छोले की रेसिपी, और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की रेसिपी है लाहौरी चिकन छोले। और अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। चिकन चने बनाने के लिए मैंने 2 कप काबली चने लिए थे, जिसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, हाफ़ टी स्पून सोडा डाल के। तो बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डाल के इसको सोक करना है आपने पूरी रात के लिए। तो ये भीग चुके हैं हमारे। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इस पानी को हम ड्रेन आउट कर देंगे, और ये पानी का इस्तेमाल नहीं करना हमने। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने चनों को वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें 500 ml पानी। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और इसको मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 विसल आने तक कुक कर लेंगे, ताकि चने हमारे गल जाएँ। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे, और ये चने हमारे बॉयल हो चुके हैं। और चने देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। तो चने जो हैं वो बिल्कुल गल तो चुके हैं, लेकिन इसका जो शेप है वो बिल्कुल मेंटेन है, देखें। और ये देखें, इस तरह से आपने चेक करना है चनों को दबा के। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे बॉयल हो चुके हैं। इसके पानी को हम ड्रेन आउट नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे खुली वेसल में हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि चिकन चने में थोड़ा सा ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखनी है। अगर हम तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये जल्दी से कलर पकड़ लेगा। तो ये थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर हो गया। तो इस स्टेज पे मैं पिसी हुई प्याज डाल रही हूँ। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, जिसको मैंने ब्लेंडर में डाल के जस्ट पेस्ट बना लिया है। अभी प्याज डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। साथ ही मैं 2 अदद हरी मिर्चें पिसी हुई शामिल कर रही हूँ उसके अंदर। तो 2 छोटी वाली हरी मिर्चें ली थी, जिसको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था, ये मैंने शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इसे। तो देखें, हमारी तीनों चीज़ें भुन चुकी हैं। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के ब्लांच किए हुए टमाटर। और इसको मैंने ब्लांच कर लिया था, मतलब बॉयल कर लिया था, छिलका उतार लिया और ब्लेंडर में सिंपली पीस लिया। अब इन तमाम चीज़ों को हमने इतना भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये तेल सेपरेट हो जाए। तो ये देखें, तेल इसका सेपरेट हो चुका है। और इस स्टेज पे हम कुछ ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले तो नमक जाएगा। नमक मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हाथ रोक के डालिएगा, क्योंकि हमने जो चने बॉयल किए हैं उसमें भी नमक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे अब मैं शामिल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ। मिर्चें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। ये थोड़े से डार्क कलर में, तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। अब इसके अंदर डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर, जो कि जाएगा हाफ़ टी स्पून। थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। यह है काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं उसमें, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब ये देखें, तेल हमारा इसका सेपरेट हो गया है मसाले का। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ मैश्ड आलू, जिससे इससे थोड़ी सी थिकनेस आएगी, जैसे कि बाज़ार वाले चनों में होती है। तो ये मैश किया हुआ आलू भी इसमें चला गया है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखें, जो थोड़े से भी लम्स हों इसके अंदर, तो आप इसको हाथों से थोड़ा सा कुचल लीजिएगा। अब इस स्टेज पे मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ़ कप। और इस मसाले को हमने इतना भूनना है कि इसका बिल्कुल कच्चापन दूर हो जाए। अब इस मसाले के तेल सेपरेट हो जाने तक हम इसको भूनेंगे। जितना इस मसाले को हम भूनेंगे, उतना ही मज़ेदार हमारा चिकन चने का सालन बनेगा। अब ये तेल देखें स्लाइटली सेपरेट होने लगा। इस स्टेज पे मैं शामिल करी हूँ इसके अंदर दही, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इस दही को डाल के भी हम अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। तो इसमें आपको भुनाई जो है वो बहुत अच्छी से करनी है। तो देखिए, ये मसाला भुन चुका है इस स्टेज पे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल किए हुए चने। और इसमें देखिए थोड़ा सा पानी भी मौजूद है, ये भी मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसको डाल के मिक्स करेंगे और चनों को मसाले के साथ भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे।
अब चने डाल के मसाले को मैंने इतना भून लिया है कि देखें इसका तेल सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पे मैं शामिल करी हूँ कसूरी मेथी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसका मैंने पाउडर बना लिया था सिंपली, और पाउडर बना के मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि इसमें लगेगा भी नहीं कि हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है, बस इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें वरना तो स्किप कर दें। अभी देखें तेल इसका सेपरेट होने लगा है, मसाला चनों के साथ बहुत अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पे मैं ग्रेवी के लिए डाल रही हूँ पानी। तो जितना आपने ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें ग्रेवी हमारी थोड़ी सी थिक है, मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड अभी किया था। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप। और यहाँ पे हमने जो है इसको कुक करने के लिए रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो मैं इसको 15 से 20 मिनट का दम लगा रही हूँ, ताकि चने जो है वो हल्की आंच पे पकते रहें। तो जितना ये पकता है उतना ही मज़ेदार ये सालन बनता है। तो बहुत ही मज़ेदार ये बन जाता है। इसको मैं करी हूँ कवर, 15 से 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन चनों को पकते हुए 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने इसको कुक कर लिया है, और इस स्टेज पे इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो देखें चने हमारे इतने परफेक्ट गले थे कि ये बिल्कुल जो हैं वो खड़े खड़े भी हैं, और ये जो गले हुए चने हैं बिल्कुल। तो चिक्कड़ चने जो होते हैं वो इस तरह के टेक्सचर में होते हैं, और बहुत मज़े का इससे सालन बनता है। तो जब भी आपने चिक्कड़ चने बनाने हैं तो काबली चनों का इस्तेमाल करना है, जो कि छोटे वाले साइज़ में होते हैं। अब ये सालन हमारा रेडी हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, और 1 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च बिल्कुल डाल रही हूँ, छोटी वाली। और यहाँ पे इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे, और चूल्हे की आंच को हम इस स्टेज पे बंद कर देंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइए इसको नाश्ते में, बहुत मज़े के लगते हैं। इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ या पूरी के साथ। तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कर दीजिएगा एक कमेंट। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।